नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे ही होंगे। आज के हम इस वीडियो में जो हमने 5th यूनिट स्टार्ट की थी, इग्नियस पैथोलॉजी एंड मेटामॉर्फिक पैथोलॉजी, जो दोनों पैथोलॉजी सेडिमेंट्री अलग यूनिट में जो दोनों हमारी मेटामॉर्फिक और जो इग्नियस जो आग्नेय और कायांतरित चट्टानें हैं, उनके जो प्रकार हैं और उनके जो वर्गीकरण हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो मैं शुरुआत की थी जो मैग्मा का कंपोजिशन, मैग्मा क्या होता है, मैग्मा कितने प्रकार का होता है, मैग्मा कंपोजिशन क्या है। आज हम इस वीडियो में इग्नियस रॉक का कंपोजिशन पढ़ेंगे, मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन और केमिकल कंपोजिशन, जिसमें हमारे वो तो है ही, और साथ में हम थोड़ा जो इग्नियस रॉक है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया समझेंगे। मैं आपको जितना हो सके शॉर्ट करवा रहा हूँ और जो इम्पोर्टेंट है वही करवा रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग के अकॉर्डिंग ना कोर्स पूरा होना ना आपसे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो जो क्रीम है वो मैं कोशिश करूंगा आपको, जो जैसे यूनिट हमारी जो सेकंड यूनिट है जिसमें हमारे क्रिस्टलोग्राफी है, तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, तो उसके बारे में आपको ब्रीफ आइडिया दूंगा। ज्यादा क्रिस्टल सिस्टम अगर समझाने बैठे तो बोर्ड पे समझ में नहीं आएगा, उसके लिए 3D आपको पास होने चाहिए। तो उसके अलग अलग जैसे क्यूब का, तो आपको उस अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा जटिल भी और इतना समझ में भी नहीं आएगा ज्यादा समझ, जो उसमें इम्पोर्टेंट कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपके जिनके लिए जियोलॉजी बिल्कुल नया सब्जेक्ट है तो उनको भी इतना मतलब हार्ड नहीं लगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी। जैसे अब चलते हैं हम इग्नियस रॉक के बारे में। देखो सबको पता है आग्नेय चट्टानें क्या होती है क्या नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बता देता हूँ जो आपने शायद नहीं पढ़ा हो, जियोलॉजी वाले ने पढ़ा ही हो, लेकिन जो डीपली नहीं पढ़े उन्होंने नहीं पढ़ा हो, जैसे नया सब्जेक्ट है जिनके लिए। देखो सबसे पहले इग्नियस रॉक, देखो ये तो सबको पता है, इग्नियस रॉक के 3 टाइप, वोल्केनिक, हाइपरबेसल और हाइपोबेसल, और दूसरी अपनी प्लूटोनिक। मतलब वोल्केनिक, प्लूटोनिक, हाइपाबेसल। और वोल्केनिक, प्लूटोनिक, हाइपाबेसल का मतलब अगर हिंदी में देखो तो वोल्केनिक का मतलब आप एक तरह से मान लो ज्वालामुखी मान लो, प्लूटोनिक मान लो अंतर्वेदी मान लो, या वोल्केनिक बहिर्वेदी मान लो, एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव मान लो, कोई मानना है। मैं आपको देखो इंग्लिश टर्म इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहेगी, बस समझना मैं हिंदी में ही, थोड़ा इसे इंग्लिश में याद रखो, इजी रहेगा। तो आप देखिए जो वोल्केनिक और प्लूटोनिक, सरफेस के बाहर जो किससे, लावा से, सरफेस के बाहर और किससे, लावा से, लावा से कौन सी रॉक बनती है, वोल्केनिक। और जो मैग्मा सरफेस के अंदर मतलब 7 से 10 किलोमीटर की रेंज के जो मैग्मा से डीप में सरफेस के अंदर बनती है उसे प्लूटोनिक कहेंगे। और जो सरफेस और मैग्मा के बीच में मतलब क्लोज टू सरफेस, सरफेस के जस्ट नीचे मतलब 2 किलोमीटर तक, वो हाइपरबेसल रहेगी, मतलब इन दोनों के बीच की। अब देखो डिफरेंस हम ये समझेंगे, जैसे जो इनके जो रॉक बनती है तो उन दोनों डिफरेंस क्या है कि बाहर अंदर, बस डिफरेंस अगर देखा जाए तो आप ये एक चीज नोट करना, जैसे वोल्केनिक जो रॉक है वो बाहर, जैसे मैग्मा जो मतलब मैग्मा का ही रूप एक लावा है, लावा बाहर आते ही किसके संपर्क में आया, एटमॉस्फेयर के, एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने से उसका टेम्परेचर में कमी आई। तो कमी आने की वजह से जो इसके जो रॉक है उसके क्रिस्टल है वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाए, और डेवलप नहीं होने की वजह से तो उसमें जो क्रिस्टल है वो क्या हो जाएंगे, एक तरह से मतलब क्रिस्टल स्मॉल क्रिस्टल हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाए और छोटे छोटे क्रिस्टल होंगे। और प्लूटोनिक जो डीप में है, डीप में होने की वजह से क्या होगा, तो वहां टेम्परेचर मिला तो डायरेक्ट
जो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आए तो ठंडी भी नहीं हुई, तो डायरेक्ट टेम्परेचर तो धीरे 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 कूलिंग होने से उनके क्रिस्टल अच्छे बनते हैं और बड़े क्रिस्टल तो कोर्स होते हैं। तो ध्यान रखना जो दोनों में एक डिफरेंट, जो प्लूटोनिक रॉक है उसके क्रिस्टल डेवलप होंगे और कोर्स होंगे, और जो वोल्केनिक रॉक है उसके क्रिस्टल पूरी तरह डेवलप एक तरह से नहीं और स्मॉल क्रिस्टल होते हैं। इन दोनों के जो बीच की इसमें कुछ क्रिस्टल डेवलप होते हैं कुछ नहीं होते, मतलब दोनों में इंटरमीडिएट है। तो आप वोल्केनिक रॉक है, जैसे वोल्केनो को देखा जाए जो हमारे डेक्कन ट्रैप है, जो डेक्कन प्लेटू है, कोलंबिया का पठार है, ये सब किसके वोल्केनिक इरप्शन के वोल्केनिक रॉक से बने हैं सारे। अब वोल्केनिक रॉक के अंदर देखो, वोल्केनिक रॉक के अंदर रायोलाइट आता है हमारा, जो बेसाल्ट आता है, रायोलाइट जो हमारा एसिडिक रॉक का है, और बेसाल्ट हमारा वो है बेसिक रॉक का मतलब। और प्लूटोनियम उसका इधर हमारा रायोलाइट है, सेम कंपोजिशन का है, जैसे एसिडिक है तो नीचे ग्रेनाइट, प्लूटोनियम में ग्रेनाइट आएगा, ध्यान रखना। और बेसाल्ट का गैब्रो, देखो दोनों अपोजिट है, एक सेम केमिकल कंपोजिशन, बट देखो बेसाल्ट प्लूटोनियम हो जाएगा इसका गैब्रो, रायोलाइट इसका हो जाएगा ग्रेनाइट। और जो पोरफायरिस वेरियस कंपोजिशन, पोरफायरिस वेरियस कंपोजिशन मतलब अलग अलग कंपोजिशन के किसके अटैच होने से वो बीच में हाइड्रोबेसिल के लिए रॉक आ जाएगा। लिम्पुरजाइट होती है वो भी एक तरह से हाइड्रोबेसिल रॉक है। तो ध्यान रखना ये आपसे पूछ सकते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए जो ग्रेन है वो किसके बड़े होंगे, प्लूटोनियम के, ध्यान रखना। तो आपको ये नॉर्मली आपको इसका ध्यान रखना है। और जो विस्कोसिटी है तो मैंने उस दिन बता दिया था, विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी, जो एसिडिक होगा तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो उसका फ्लो कम होगा, तो ध्यान रखना। और जो अब हम देखें और तो और अगर देखा जाए तो इसमें एक तो विस्कोसिटी वाला हो गया, दूसरा क्रिस्टल वाला हो गया। और कभी क्या होते हैं जैसे को लावा के बाहर आते और उसका एटमॉस्फेयर में जो मतलब लावा के बाहर आते एटमॉस्फेयर के संपर्क आने से वो एकदम कूलिंग मतलब कूल हो जाता है और उसमें बिल्कुल ग्लासी स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब ग्लास जैसी रॉक बन जाती है। तो उस टाइम क्या उसमें नो क्रिस्टल डेवलप, मतलब बिल्कुल क्रिस्टल डेवलप नहीं होते। तो एक तरह से जब हम आगे पढ़ेंगे जो स्ट्रक्चर ऑफ द इग्नियस रॉक एंड टेक्सचर ऑफ द इग्नियस रॉक, तब हम इनमें क्रिस्टल के आधार पे भी समझेंगे। और तो वहां पे हम इसके टाइप का और इसके बाद हम वेरियस रॉक का देखेंगे, मेगास्ट्रो कैरेक्टर है वो भी देखेंगे। तो अब ध्यान रखना आपसे इन दोनों की, अब जैसे बेसाल्ट है तो बेसाल्ट दोनों का कंपोजिशन एक तरह सेम ही है और दोनों मैपिक रॉक है, ये दोनों एसिडिक या फेल्सिक रॉक है, तो ध्यान रखना। जैसे अब हम आगे चलते हैं केमिकल कंपोजिशन और मिनरलोजिकल क्लासिफिकेशन, सॉरी मिनरलोजिकल कंपोजिशन ही है। जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्लार्क और वाशिंगटन ने दिया था, ये है। अब आपसे इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप इसमें देखो परसेंटेज वैसे पूछते नहीं है परसेंटेज, बट परसेंटेज दिया हुआ है ताकि आपके इससे क्वेश्चन ये बन सकता है। जैसे एलिमेंट है तो सबसे ज्यादा एलिमेंट, जैसे आपको पूछ ले डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप ध्यान रखना सबसे जो ज्यादा है वो जो एलिमेंट है जो वो किसके ऑक्साइड है, तो सिलिका ऑक्साइड, दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरे नंबर पे फेरस के, चौथे नंबर पे फेरेटाइट और चौथे नंबर पे कैल्शियम के ऑक्साइड, जो 6 पे मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोक्साइड और अदर। तो आप ध्यान रखना ये सीरियल वाइज है जो आप देखना, तो इनमें सबसे ज्यादा साइट्रिक ऑक्साइड। तो ये परसेंटेज है, आप देख लेना टेबल को अच्छी तरह से प्लॉट कर लेना, ये आपको कबीर सिंह बुक के अंदर भी मिल जाएगी। और देखो, और ये तो हो गया हमारा ऑक्साइड के, देखो पीछे ओ सबके ऑक्साइड लगे हुए हो, ठीक है। अब हमारा जो मिनरल मतलब ऑक्साइड के अंदर ये तो एक जो अगर देखा जाए एक तरह से तो ये जो ग्रुप है, जब हम मिनरलोजी हमने पढ़ा नहीं है, मिनरलोजी हमारा सेकंड यूनिट है, तब उसमें पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कौन से ग्रुप के कौन से मिनरल है, तो आपके इजीली समझ में आ जाएगा। जो मुझे पहले स्टार्ट करनी चाहिए शायद नहीं करा, लेकिन ये हो गई, चलो अपन इससे करते हैं। चलो देखो, अब यहाँ पे देखा जाए तो मिनरल है फेल्सपार, पायरोक्सिन ग्रुप के जो ओगाइट है, और जो हमारा एम्प्टी बॉल का हॉर्नब्लेंड है, ये मोस्टली पाई जाते हैं। क्वार्ट्ज, बायोटाइट, टाइटेनियम, एपेटाइट ऐसे मिनरल के अंदर आ जाएंगे जो हम पढ़ चुके हैं पहले जो। तो आप देखो इसके अंदर जो फेल्सपार है वो सबसे ज्यादा है। फेल्सपार किस ग्रुप में आ गया,
ऐसा यूट्यूब में आ गया, ठीक है। तो फेल्सपार क्वार्ट्ज, तो ये देखो अगर हम इन तीनों को देखा जाए तो मेजर मिनरल है, तो मेजर मिनरल में क्वार्ट्ज आ जाता है, एम्फीबोल, लोगाइट और फेल्सपार पायरोटिक। तो ये देखो ये अगर मोस्टली इन तीनों को देख लिया जाए तो तब करीबन हमारे 30 to 60 90% तक ये हो जाते हैं। बाद में देखा जाए तो बायोटाइट भी है, टाइटेनियम है, एपेटाइट है। तो आप देखो ये क्या है इनका जो मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन एक तरह से देखा जाए। तो अब देखो केमिकल कंपोजिशन, इसमें आप टेबल याद करो, बस आपको ये ध्यान रखना असेंडिंग माइंड में ये होना चाहिए कौन ज्यादा है कौन कम में, क्योंकि उससे आपसे फ्यूजन बन सकता है, ज्यादा नहीं बनेगा। और मैंने जो बता दिया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में टेक्सचर ऑफ द इग्नियस रॉक और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द इग्नियस रॉक, उसके बाद हमारा एक रहा है जो टेबुलर क्लासिफिकेशन है इग्नियस रॉक का, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हमारे डिफरेंट टाइप की रॉक है, उनके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी इग्नियस एंड हो जाएगी, मतलब जो हमारे 5 यूनिट है वो हाफ हो जाएगी। उसके बाद हमारा रहता है जो मेटामॉर्फिक, तो उसके काइंड एजेंट वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी जो 5th यूनिट वो कंप्लीट हो जाएगी।